छतरपुर एक्सप्रेस। प्राचार्य एस.के. उपाध्याय द्वारा मानसिक प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर नंबर 1 स्कूल के 12वीं के छात्र की हालत बिगड़ी, जिला अस्पताल में भर्ती। परिजन बोले, यदि मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसके जवाबदार होंगे प्राचार्य एस.के. उपाध्याय। प्राचार्य द्वारा कक्षा 12वीं के छात्र इंजित यादव की टीसी काटने एवं छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर छात्र हुआ मानसिक प्रताड़ित, बोला आत्महत्या करने को मजबूर है। तो वहीं प्राचार्य द्वारा अपने पक्ष में घटनाक्रम को रखने के लिए छात्र छात्राओं का सहारा लेकर किया गया था कल हाईवे पर जाम। खबर बनाने गए पत्रकारों को प्राचार्य ने स्वयं लगाए मुर्दाबाद के नारे। टीसी कटने से मानसिक प्रताड़ित होकर छात्र ने अन्य त्याग दिया। तो वहीं कक्षा 9वीं के छात्र देवेश के साथ भी 1.5 माह तक शिक्षा ग्रहण कराई और 34 नंबर होने के स्कूल में दाखिला लेने को लेकर मना कर दिया गया। सवाल यह है कि जब एडमिशन नहीं हो सकता तो बच्चे को किताब और शिक्षण ग्रहण क्यों कराई गई, जिसको लेकर गुस्सा हुए परिजनों ने जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों को प्राचार्य द्वारा प्रताड़ित करने के कई मामले उजागर हो रहे हैं। छात्रों पर दबाव बनाकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए छात्र छात्राओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्र ने कहा कि ऐसे शिक्षक छात्रों को कैसे शिक्षा और संस्कार सिखा पाएंगे जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक को पद से हटाना चाहिए एवं निलंबन करना चाहिए। कई छात्रों पर दबाव बनाने के लिए छात्रों को दर्शा देते हैं और अनुपस्थित और कर देते हैं रिजल्ट खराब। क्या नाम है भैया आपका? इंद्रजीत यादव। इंद्रजीत यादव जी, किस स्कूल के छात्र हैं? कौन सी कक्षा के छात्र हैं? एक्सीलेंस नंबर 1 क्लास 12th का छात्र हूँ मैं। क्या हुआ, क्यों प्रताड़ित हैं आप? क्या हमारे सिर्फ 2 प्रश्न पूछने के कारण प्रधानाचार्य द्वारा हमें टीसी थमा दी गई, जो कि हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि क्लास 12th से ही हमारा फ्यूचर और हमारा करियर तय होता है। जब हम अपने पेरेंट्स के साथ प्रिंसिपल सर से बात करने गए तो उन्होंने उनके साथ भी उग्र व्यवहार किया। फिर जब कल गए थे अपने परिजनों को लेकर फिर से, तो उन्होंने फिर से उग्र व्यवहार किया और बच्चों पर प्रेशर और दबाव डालकर चक्का जाम करने का आदेश दिया। नारेबाजी भी करते रहे? हाँ, नारेबाजी भी करते रहे। पर ऐसी बहुत सी उन्होंने बातें कही जो मैं आपको इतने कम शब्दों में नहीं बता सकता। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि यदि हमें अपने बच्चों का भविष्य बचाना है ऐसे तानाशाह से, ऐसे उग्र व्यवहार से, तो ऐसे प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया जाए। यदि हमें अपने बच्चों का शोषण होने से बचाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, तो सरकारी टीचरों की कोचिंग के माध्यम से शिक्षा के नाम पर हो रहे धंधे में रोकबंदी लगाई जाए। प्रार्थना के दौरान क्या हुआ? प्रार्थना के दौरान मैंने प्रिंसिपल सर से सिर्फ 2 क्वेश्चन किए थे। उन्होंने 2 क्वेश्चन का मेरे जवाब तो दिया, लेकिन नकारात्मक तरीके से, कि यदि हम स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, तो हमें कोचिंग का सहारा क्यों लेना पड़ता है। और दूसरा सवाल यह था कि क्लास में टीचर्स असमानता क्यों दर्शाते हैं, बच्चों के साथ भेदभाव क्यों करते हैं। फिर क्या हुआ? हमारे ये 2 प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने हमें बुरी तरह से बेइज्जत भी किया और नकारात्मक तरीके से जवाब दिया कि ये बच्चा हमारे शिक्षकों की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और ये बच्चा इस विद्यालय की छवि बिगाड़ने वालों में से एक है। इस बच्चे को किसी ने भड़काया है। तो मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि सही और गलत की पहचान ना कर सकूँ। फिर क्या हुआ है? ये लोग वहाँ गए थे, कलेक्ट्रेट भी गए थे क्या? हाँ, बच्चों पर दबाव डाला गया कि यदि तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं सबकी टीसी काट दूंगा। ये तो नामुमकिन है। फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनके अंदर डर और झिझक जैसी चीज़ें बहुत रहती हैं। तो 100 से ज़्यादा बच्चों को लेकर कलेक्टर के यहाँ गए और उन्हें आवेदन दिया और
और आगे मुझे तो सरकार नहीं से पता। क्या अपील करते हैं आप, क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से यही अपील करता हूँ, यदि हमें भारत का भविष्य बचाना है तो हमें स्टूडेंट्स का शोषण रोकना होगा। ऐसे तानाशाही प्रिंसिपल को उनके पद से हटाना होगा। मैं यही सरकार से चाहता हूँ और मेरी यही मांग है। आपकी तबीयत कैसे खराब हुई? मैं मानसिक प्रताड़ना नहीं सह पाया था, जिस वजह से चिड़चिड़ापन जैसी बुराइयाँ, और कहीं भी मन नहीं लग रहा था, और मतलब बहुत सी ऐसी जो कुछ समझ में ही नहीं रहा था। एक पल के लिए लगने लगा था कि पता नहीं आगे क्या होगा, पर एक पल के लिए लगने लगा था कि मैं सुसाइड कर लूं। लेकिन पापा की लाचारी भरी सूरत मेरे आंखों के सामने आ गई, जिस वजह से मैं नहीं कर पाया। मेरे हाथ कांप रहे थे, हाथ पांव कांप रहे थे, जिस वजह से मैं नहीं कर सका।